जय जय श्री राम। तीन ही देय बर ब्रह्मा सिधाए, हर सित ते अपने गृह लाए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। और ब्रह्मा जी ने तीनों भाइयों को उनके मन के मुताबिक वर दे दिया और उसके बाद ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए और वो तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए और उनके वर की चर्चा पूरे संसार भर में फैल गई। और जब चर्चा मैं दानव ने सुना, मैं नामक एक दानव था, उसने सुना कि रावण को यह वर मिला है कि वह वानर और मनुष्य दोनों से नहीं मर सकता। तब उसने सोच लिया कि यह राक्षस आगे चल के बहुत ही महान बड़ा राजा बनेगा और दानवों का महाअधिपति होगा, समस्त संसार इसकी मुट्ठी में होगा। ऐसा सोचकर उसने मंदोदरी नाम की कन्या, जो परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी, उसे दे दिया। सोई मर दीन रावनी यानी, हो ही जातु धान पति जानी। हर सित भयो नारी भले पाई, पुनि दोई बंधु ब्याहि हो जाई। मैंने उसे लाकर, अपनी बेटी मंदोदरी को लाकर रावण को दे दिया और उसने जान लिया कि रावण राक्षसों का राजा होगा। और रावण भी इधर अच्छी स्त्री पाकर प्रसन्न हो गया और उसने जाकर दोनों भाइयों का, उसके दो भाइयों थे विभीषण और कुंभकर्ण, उन दोनों का विवाह करवा दिया। और इसी बीच गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहरि सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव एक बहुत ही अच्छा निपुण कारीगर था। उसने उस किला को फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोनों के अनगिनत महल थे और भोगावती जसी यही कुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तिहि लंका। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, वैसे ही उनसे भी अधिक सुंदर और बांका यानी कि बहुत ही सुंदर वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति, चारिहु दिसि फिरियाव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरिन न जाय बनाव। सियावर रामचंद्र जी की जय। अब उस लंका नगरी का अद्भुत वर्णन सुनिए। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुई थी। उस किले के महलों में मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातु धान पति होई। सुर प्रतापी अतुल बल दल, समेत बस सोई। सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उसी पुरी में बसता है। अब यहाँ पर आज की सत्संग चर्चा में हमने एक अद्भुत बात समझी और जानी कि जो भी कुछ होता है वह भगवान की प्रेरणा से होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और उसके बाद रावण का विवाह हो गया मंदोदरी से, जो कि बहुत ही
सुलझी हुई और समझदार स्त्री थी, और साथ में ब्रह्मा जी का एक बड़ा भारी किला हुआ, जिस पर जो राक्षसों का राजा रहता है वही उस पर राज्य करता है। और संयोगवश भगवान की प्रेरणा से रावण ही उस नगरी पर राज करने लगा, उस किले पर राज करने लगा, रहने लगा। और वह किला बड़ा अद्भुत, सुंदर, अति सुंदर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, सोने का बना हुआ, मड़ियों से सजाया हुआ और अद्भुत कारीगरी, अति सुंदर लंका। और उस लंका में रावण अपने परिवार सहित रहने लगा। उस नगरी को, उस किले में एक नगर बसाने लगा और उसका नाम पड़ा लंका। जय जय श्री राम।